जय श्री राम दोस्तों। जब भगवान की परीक्षा खत्म होने लगती है तो आपकी ज़िंदगी में कई अद्भुत घटनाएं घटित होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके लिए खुशियों का वक्त निकट है। क्या आपने अदृश्य संकेत अनुभव किए हैं? क्या आपने अचानक ज़िंदगी में बेहतरीन मौके का स्वागत किया है? क्या आप जानते हैं कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें अचानक बिगड़ने या फिर सही होने लगती है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो खास संकेत जो दिखाते हैं कि आपकी कठिनाइयाँ खत्म हो रही है। जाने सकारात्मक बदलाव और नकारात्मकता से खुद को कैसे बाहर लाए। अगर आप कोई ऐसा समय महसूस कर रहे हैं जब सब कुछ अवस्था में है तो यह वीडियो आपके लिए है। तुरंत देखें और अपने अंदर की शक्ति को उजागर करें। भगवान अपने भक्तों को परखते हैं कि व्यक्ति किस हद तक आगे बढ़ सकता है, उसका स्वभाव कैसा है और वह कितनी सेवा कर सकता है। परीक्षा के दौरान भगवान अपने भक्तों को निखारते हैं। भगवान हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं, वे किसी भी रूप में परीक्षा ले सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की स्थिति क्या है, उसका भाव कैसा है और उसका व्यक्तित्व कैसा है। भगवान की परीक्षा कब खत्म होती है, इसके कुछ संकेत होते हैं। जब आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली होती है तो आपको संकेत मिलने लगते हैं। अक्सर लोग परेशानियों से घबरा जाते हैं और धैर्य खो देते हैं, लेकिन सच्चाई यह होती है कि उसकी परीक्षा का अंत होने वाला होता है। हम उन संकेतों के बारे में बता रहे हैं। भगवान क्यों लेते हैं परीक्षा? परीक्षा के दौरान भगवान अपने भक्तों को निखारते हैं। जब व्यक्ति इस परीक्षा से उबरता है तो उसका घमंड नष्ट हो जाता है और वह प्रभु के नाम में लीन हो जाता है। प्रभु तब उसे समाज कल्याण के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। जिस तरह एक भक्त अपने भगवान का भजन करता है, उन्हें याद करता है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्त को याद करते हैं। कुछ संकेत तो ऐसे होते हैं जिन पर ध्यान दिया जाए तो हम इस गहरे रिश्ते को समझ सकते हैं। एक सच्चे भक्त और भगवान के बीच गहरा नाता होता है। जिस तरह एक पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और प्यार करते हैं, वैसे ही भगवान को भी अपने भक्त की परवाह होती है। वे अपने सच्चे भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते और जब वह अकेला होता है तो किसी न किसी रूप में वे उसकी मदद के लिए आकर सही मार्ग दिखाते हैं। ऐसा हमें कई पौराणिक कथाओं में सुनने और पढ़ने को मिलता है। ऐसे में देखा जाए तो भक्त और भगवान के बीच प्रेम, विश्वास, समर्पण और आत्मसमर्पण का गहरा संबंध होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जब अपने भक्त को याद करते हैं तो अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कुछ संकेत जरूर देते हैं। कौन से है वे संकेत, आइए जानते हैं। अंदर से अनुभूति आना। जब भगवान अपने भक्त को याद करते हैं तो अंदर से कुछ अच्छा महसूस होता है और कई बार ऐसे सपने भी आते हैं जब आपको लगता है कि आपके प्रभु आपको याद कर रहे हैं। मन में भजना। जब आप अपने ईश्वर का भजन कर रहे होते हैं, उन्हें प्यार कर रहे होते हैं तो उनकी भक्ति आपके हृदय में होती है। उस समय आप बेहद खुश होते हैं। यह संकेत है कि वे आपके साथ है। मन में शांति का अनुभव। कई बार ऐसा होता है जब बिना किसी कारण मन में खुशी होती है, हम अंदर ही अंदर खुश होते हैं। खुशी की ये भावना बताती है कि भगवान अपने भक्त को याद कर रहे हैं। जब आपको प्रभु अच्छे लगते हैं। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को प्रभु तब पसंद आते हैं जब प्रभु अपने भक्त को पसंद करने लगते हैं। ऐसे में आप उनकी भक्ति में खोने लगते हैं। ये संकेत बताता है कि भगवान आपको याद कर रहे हैं। मन व्याकुल होना। कई बार हमें व्यस्तता होने के बावजूद मन करता है कि किसी मंदिर में जाना चाहिए। आपका मन भगवान को देखने के लिए लालायित होता है। कहा जाता है कि यह व्याकुलता भी तब आती है जब आपके ईश्वर आपको याद करते हैं। धन के रास्ते खुलने लगते हैं। आपको बिना सोचे समझे धन की प्राप्ति होने लगती है। अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो वह मिल जाता है। लोग स्वयं आपकी आर्थिक सहायता करने लगते हैं। अच्छी खबरें आने लगती है। परिवार, नौकरी, व्यवसाय या रिश्तेदारों से जुड़ी शुभ समाचार मिलने लगते हैं। नौकरी में नए ऑफर मिलने लगते हैं और व्यवसाय में भी फायदा होने लगता है। सपनों में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। आपको बहुत ही सुंदर और मनमोहक देवी देवताओं की झलक सपने में दिखाई देने लगती है। बिना कारण आनंदित महसूस करने लगते हैं। बिना किसी वजह के आपका मन प्रसन्न और शांत रहने लगता है। सहायता करने वाले लोग जीवन में आ जाते हैं। आपको ऐसे लोग मिलने लगते हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं।
चाहे वह स्वास्थ्य, नौकरी या पारिवारिक समस्या हो। परिवार में प्रेम बढ़ने लगता है। जिन रिश्तों में पहले दरार थी वहाँ प्रेम और सामंजस्य बढ़ने लगता है। सास, बहू या अन्य पारिवारिक संबंधों में मधुरता आने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना। आपकी अपने आप अचानक सुबह नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगेगी। अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। काली चींटियों का घर में आना। अगर आपके घर में अचानक काली चींटियां आ गई है तो ये संकेत है आपकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। चींटियों का झुंड दीवार पर चढ़ता दिखे तो समझिए आप करियर में ग्रोथ करने वाले हैं। जब भगवान की परीक्षा खत्म होने लगती है तो कई चीज़ें घटती है, जैसे कि व्यक्ति को अच्छा महसूस होना, घमंड का कम होना और प्रभु के नाम में लीन होना। इसके अलावा व्यक्ति को सकारात्मक संकेत मिलने लगते हैं, जैसे कि दूसरों के गुणों में दोष न देखना और किसी पर गुस्सा न आना। नकारात्मकता का कम होना। परीक्षा के दौरान व्यक्ति को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उसका घमंड कम हो सकता है। सकारात्मकता का बढ़ना। जब परीक्षा खत्म होने लगती है तो व्यक्ति को सकारात्मकता का अनुभव होता है, जैसे कि दूसरों के प्रति क्षमा और प्रेम की भावना। प्रभु के नाम में लीन होना। परीक्षा के बाद व्यक्ति प्रभु के नाम में लीन हो जाता है, जिससे उसे शांति और खुशी का अनुभव होता है। सकारात्मक संकेत। व्यक्ति को कई संकेत मिलते हैं कि उसकी परीक्षा अब खत्म होने वाली है, जैसे कि सपने में प्रभु का दर्शन, अच्छी चीज़ें महसूस करना और दूसरों को मदद करना। दूसरों के गुणों में दोष न देखना। जब भगवान की परीक्षा खत्म होने लगती है तो व्यक्ति दूसरों के गुणों में दोष देखना बंद कर देता है और उनकी सराहना करने लगता है। गुस्सा न आना। व्यक्ति को गुस्सा कम आता है और वह दूसरों के प्रति क्षमा और प्रेम की भावना रखता है। पवित्रता का अनुभव। व्यक्ति के अंदर और बाहर दोनों जगह पवित्रता का अनुभव होता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।